सोसाइटी एक अजीब गेम खेलती है। जो थोड़ा अलग होता है उसे पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि वो लाइफ में कितना आगे जा सकता है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसके बारे में सबने पहले ही फैसला कर लिया था। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे भोली, एक कहानी जो क्वाइटली पूछती है, अगर मौका मिल जाए तो क्या कोई भी खुद को बदल सकता है। भोली के राइटर हैं के अब्बास, जो अपनी राइटिंग्स के थ्रू सोसाइटी के अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को सामने लाते थे। अब देखते हैं कहानी। उसका असली नाम था सुलेखा, लेकिन बचपन से ही लोग उसे एक और नाम से बुलाते थे जो था भोली। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, मतलब उससे बड़ी 3 बहनें और थी। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तब वो कॉट से गिर गई थी और उसके सर पर चोट लग गई थी। शायद उस एक्सीडेंट का इफेक्ट उसके ब्रेन पर पड़ा। इसी वजह से वो बाकी बच्चों से थोड़ी स्लो ग्रो हुई और धीरे धीरे लोगों ने उसका नाम भूल कर उसे भोली कहना शुरू कर दिया। जन्म के वक्त वो बहुत फेयर और प्रिटी थी, लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल की हुई उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। इस बीमारी के बाद उसके पूरे शरीर पर गहरे पॉक मार्क्स रह गए, सिर्फ उसकी आंखें बच गई। वो बेचारी 5 साल की होने तक कुछ बोल भी नहीं पाई, और जब उसने फाइनली बोलना सीखा तो वो स्टैमर करके यानी रुक रुक के बोल पाती थी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी आवाज की नकल करते थे। इस सबसे परेशान होकर धीरे धीरे सुलेखा ने बोलना ही कम कर दिया। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उन सब में सबसे छोटी थी भोली। रामलाल एक प्रॉस्परस फार्मर था और उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सब बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे सिवाय भोली के। रामलाल ने अपने बेटों को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। बेटियों में सबसे बड़ी राधा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी तय हो गई थी। उसके बाद रामलाल का प्लान था तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचना। ये तीनों बेटियां सुंदर और हेल्दी थी और इनके लिए रिश्ते ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन रामलाल भोली को लेकर परेशान था। उसके लिए भोली ना सुंदर थी और ना ही समझदार। इसी वजह से भोली का फ्यूचर उसे सबसे ज्यादा टेंशन देता था। जब दूसरे नंबर वाली बेटी मंगला की शादी हुई तब भोली सिर्फ 7 साल की थी। उसी साल गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला और स्कूल का इनॉग्रेशन तहसीलदार साहब ने किया। उन्होंने रामलाल से कहा, आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो बाकी गांव वाले भी फॉलो करेंगे। उस रात रामलाल ने जब अपनी वाइफ से बात की तो उसका रिएक्शन बिल्कुल क्लियर था। वो बोली, पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल तहसीलदार साहब की बात को मना नहीं कर सकता था। सरकारी ऑफिसर की बात को टालना उसके लिए मुमकिन नहीं था। काफी सोच विचार के बाद उसकी वाइफ ने एक प्रैक्टिकल बट हार्श बात कही। उसने कहा, भोली को स्कूल भेज दो। वैसे भी उसके चेहरे और समझ की वजह से उसकी शादी के चांसेस पहले ही कम है। स्कूल चली जाएगी तो कम से कम टीचर्स उसकी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। अगली सुबह रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। लेकिन भोली डर गई। उसे पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। कुछ दिन पहले उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकालकर बेच दिया गया था। भोली को लगा शायद आज उसके साथ भी वही होने वाला है। डर के मारे वो चीख पड़ी, न न न न नो, और अपना हाथ जोर से छुड़ा लिया। रामलाल गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें हो क्या गया है बेवकूफ? मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी वाइफ से कहा, आज इसे थोड़े ठीक कपड़े पहना दो, कहीं टीचर्स और दूसरी लड़कियां भोली को देख के ये ना सोचे कि हम कैसे लोग हैं। भोली के लिए कभी नए कपड़े बने ही नहीं थे। उसे हमेशा अपनी बहनों के पुराने कपड़े मिलते थे, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आज उसे एक साफ ड्रेस पहनाई गई जो चंपा के लिए छोटी हो चुकी थी। उसे नहलाया गया और उसके सूखे उलझे बालों में तेल लगाया गया। और तब पहली बार भोली को लगा कि शायद आज उसे घर से किसी बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। जब वो स्कूल पहुंचे तब सारी लड़कियां अपने क्लासरूम्स में ऑलरेडी जा चुकी थी। रामलाल भोली को हेड मिस्ट्रेस के पास छोड़ के वहां से चला गया। अब भोली बिल्कुल अकेली थी। वो डर भरी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। स्कूल में कई कमरे थे और हर कमरे में उस जैसी लड़कियां मैट्स पर बैठी हुई बुक्स पढ़ रही थी या स्लेट्स पर लिख रही थी। हेड मिस्ट्रेस ने भोली को एक क्लासरूम के कोने में बैठने को कह दिया। भोली को अभी भी ये नहीं समझ आ रहा था कि स्कूल होता क्या है और वहां क्या होता है, लेकिन एक बात ने उसे थोड़ा खुश कर दिया। वहां उसकी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियां थी। उसने सोचा शायद इनमें से कोई उसकी फ्रेंड बन जाए। क्लास में टीचर कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली कुछ समझ नहीं पाई। उसकी नजर दीवारों पर लगी तस्वीरों पर चली गई। घोड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसे तहसीलदार का घोड़ा। बकरी पड़ोसी की बकरी जैसी थी और पैरट आम के बगीचे वाले पैरट जैसा, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। और तभी अचानक भोली ने देखा टीचर उसके पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। टीचर ने प्यार से पूछा, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? भोली ने बोलने की कोशिश की, भो, लेकिन उससे आगे एक शब्द नहीं निकल पाया और फिर वो रो पड़ी। आंसू बिना रुके बहने लगे। उसने अपना सर नीचे झुका लिया क्योंकि उसे पता था कि बाकी लड़कियां अभी भी हंस रही होंगी। जब स्कूल बेल बजी सारी लड़कियां क्लास से भागकर बाहर निकल गई, लेकिन भोली अपने कोने से उठ नहीं पाई। सर झुकाए वो बस रो रही थी। और तब एक आवाज आई, भोली। टीचर की आवाज बहुत सॉफ्ट और सूदिंग थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने भोली को इस तरीके से बुलाया था। वो आवाज सीधा उसके दिल तक पहुंच गई।
टीचर ने उसे कहा, उठो। ये कोई ऑर्डर नहीं था, बस एक फ्रेंडली सी रिक्वेस्ट थी। और भोली चुपचाप उठ खड़ी हुई। फिर टीचर ने दोबारा पूछा, अब अपना नाम बताओ। भोली बहुत नर्वस हो गई। उसके दिमाग में फिर से शर्मिंदा होने का डर था, लेकिन टीचर की आवाज इतनी सूदिंग थी कि भोली को लगा ये औरत उस पर हंसेगी नहीं, और उसने कोशिश करने का फैसला किया। धीरे से उसने बोला, भो 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 भो। टीचर ने तुरंत एनकरेज किया, वेल डन, कम ऑन, फुल नेम। और फिर पूरी हिम्मत जोड़कर भोली ने कहा, भोली। उस मोमेंट पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई बड़ी अचीवमेंट कर ली हो। टीचर ने प्यार से उसको पूछा, तुम रोज स्कूल आओगी ना? भोली ने सिर हिला दिया। टीचर ने सॉफ्टली कहा, नहीं, सिर्फ नॉड नहीं, जोर से बोलो। और फिर एक छोटी सी मिरेकल हुई। भोली ने कहा, ये यस। भोली खुद हैरान रह गई। उसने पहली बार बिना डरे पूरा शब्द बोला था। टीचर मुस्कुराई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना। अब ये किताब लो। ये सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये भोली के लिए नई जिंदगी का पहला स्टेप था। टीचर ने भोली को एक कलरफुल पिक्चर बुक दी जिसमें एनिमल्स की पिक्चर और उनके नाम थे। टीचर ने प्यार से कहा, 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी। फिर वो लाइन आई जो भोली के लिए सब कुछ बदल देती है, तब तुम पर कोई नहीं हंसेगा, लोग तुम्हारी बात इज्जत से सुनेंगे। ये सुनते ही भोली के कानों में घंटियां बजने लगी, जैसे पेड़ों पे फूल खिल गए हों। भोली को लगा जैसे उसके अंदर पहली बार एक नई जिंदगी की उम्मीद जाग गई हो। उसके बाद कुछ साल बीत गए। गांव धीरे धीरे एक छोटा शहर बन गया। प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका था। एक सिनेमा भी खुल गया था और एक मिल भी लग गई थी। और अब मेल ट्रेन भी स्टेशन पर रुकने लगी थी। एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से पूछा, तो फिर क्या बिशंबर का रिश्ता एक्सेप्ट कर लें? वाइफ ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, भोली के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। बिशंबर के पास एक बड़ी दुकान थी, अपना घर था, बैंक में पैसा भी था, और सबसे बड़ी बात, वो डाउरी नहीं मांग रहा था। लेकिन रामलाल थोड़ा हेजिटेंट था। उसने कहा, वो काफी उम्र का है, लगभग मेरी एज का, वो लंगड़ा भी है, और उसकी पहली शादी से बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं। वाइफ ने कहा कि 45 या 50 आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिशंबर दूसरे गांव से है, इसलिए उसे भोली के पॉक मार्क्स और उसकी कमजोर समझ के बारे में कुछ नहीं पता। अगर हमने ये रिश्ता मना कर दिया तो शायद भोली जिंदगी भर अनमैरिड रह जाए। रामलाल ने हल्की सी आवाज में कहा, लेकिन भोली क्या सोचेगी? वाइफ ने जवाब दिया, वो क्या सोचेगी, वो तो कुछ समझने के लायक ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद रामलाल ने बस इतना कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। उस रात आंगन के एक कोने में भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई थी। वो चुपचाप अपने पेरेंट्स की धीमी बातें सुन रही थी। उसकी जिंदगी का फैसला हो रहा था, लेकिन बिना उससे पूछे। बिशंबर नाथ एक वेल टू डू ग्रोसर था। शादी के दिन वो धूमधाम के साथ आया, ब्रास बैंड, फिल्म सॉन्ग और सजा हुआ घोड़ा। रामलाल ये देखकर खुश हो गया। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी ग्रैंड होगी। भोली की बहनें भी उसकी इतनी बढ़िया शादी देखकर जेलस हो रही थी। जब मुहूर्त आया, पंडित ने कहा, दुल्हन को लाओ। भोली लाल रेशम के जोड़े में आई। जब जयमाला के लिए भोली का घूंघट उठाया गया तो उसे देखकर बिशंबर रुक गया और धीरे से बोला, इसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं। बगल में खड़े हुए दोस्त ने तुरंत कहा, तो क्या हुआ, तुम भी तो बुढ़े हो। थोड़ी देर बाद बिशंबर बोला, मैं इससे तभी शादी करूंगा अगर इसके पिता मुझे 5,000 रुपए देंगे। रामलाल ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैरों में रख दी और कहा, 2,000 ले लो, मुझे यूं सबके सामने शर्मिंदा मत करो। लेकिन बिशंबर ने साफ कह दिया, 5,000 या हम वापस जाते हैं। अपनी बेटी अपने पास रखो। आंखों में आंसू लिए रामलाल ने तिजोरी खोली, पैसे गिने और गठरी दूल्हे के पैरों में रख दी। बिशंबर के चेहरे पर एक जीती हुई चाल वाली मुस्कान आ गई। उसने कहा, अब जयमाला दो। घूंघट फिर उठाया गया, लेकिन इस बार भोली की आंखें झुकी हुई नहीं थी। वो सीधा बिशंबर को देख रही थी और उसकी आंखों में बिशंबर के लिए घिन या डिस्गस्ट दिखाई दे रहा था। जैसे ही बिशंबर ने जयमाला उठाई, भोली का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने जयमाला आग में फेंक दी। पिताजी, भोली ने बिल्कुल साफ और जोर से कहा। सब लोग हैरान रह गए। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल बिल्कुल सन्न रह गया। मेहमान फुसफुसाने लगे और रामलाल चिल्लाया, भोली, क्या पागल हो गई हो? परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है? भोली ने साफ कहा, पिताजी, आपकी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी, लेकिन मैं एक लालची, डरपोक और नीच इंसान को कभी अपना पति नहीं बना सकती। ये सुनकर भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे बेशरम कहा। उनके लिए भोली हमेशा एक बेचारी, गूंगी और समझ से कम लड़की थी। भीड़ से आई हुई आवाज के जवाब में वो कहती है, हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सब मुझे एक गूंगी, हकलाती हुई गाय समझते थे, इसलिए बिना उसकी मर्जी पूछे उसे एक लालची और निर्दयी आदमी के हाथ सौंप देना चाहते थे। लेकिन अब ये गाय बोल रही है। बताइए, और सुनना है?
भोली की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि खुद की पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी। बिशंबर नाथ अपनी बारात के साथ वापस चला गया। बैंड वालों को लगा शादी खत्म हो गई है, इसलिए उन्होंने क्लोजिंग ट्यून बजा दी। रामलाल दुख और शर्म के बोझ के साथ वहीं खड़ा रह गया। धीरे धीरे पवित्र अग्नि की लौ भी बुझ गई और आंगन खाली हो गया। रामलाल ने थकी हारी आवाज में भोली से पूछा कि अब तुम्हारा क्या होगा? तुमसे शादी कौन करेगा? भोली ने बिल्कुल शांत तरीके से जवाब दिया। उसने कहा कि वो अपने माँ बाप का सहारा बनेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने खुद जीना सीखा था। उसने मुड़कर अपनी टीचर को देखा। टीचर चुपचाप खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पूरी हुई कला को देखकर सेटिस्फैक्शन फील करता है। यहाँ ये कहानी खत्म होती है और ये कहानी हमें यह दिखाती है कि शिक्षा सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाती, बल्कि इंसान को इज्जत और पहचान भी देती है। अब देखते हैं इस कहानी के कैरेक्टर स्केचेस। पहला है भोली। भोली कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर है। बचपन से ही वो शाय, स्टैमरिंग और निग्लेक्टेड थी। फिजिकल डिसफिगरमेंट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से सब उसे कमजोर समझते थे। स्कूल और अपनी टीचर के प्यार से उसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। लास्ट में भोली एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की बनकर डाउरी और फोर्स्ड मैरिज को क्लियरली रिजेक्ट कर देती है। दूसरा है भोली की टीचर, जो कहानी का मॉरल बैकबोन है। वो भोली के अंदर छुपी हुई कैपेबिलिटी को पहचानती है। पेशेंस और एनकरेजमेंट के साथ वो भोली को बोलना और सोचना सिखाती है। एंडिंग में उसका साइलेंट स्माइल दिखाता है कि एजुकेशन सच में एक जिंदगी बदल सकता है। फिर आता है रामलाल, जो कि भोली के फादर हैं। रामलाल एक ट्रेडिशनल और सोशली कंडीशनड आदमी है। वो अपनी बेटी से प्यार करता है, लेकिन सोसाइटी और इज्जत के प्रेशर में रहता है। शुरू में वो भोली की मर्जी नहीं पूछता, लेकिन अंत में उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसका कैरेक्टर सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। और लास्ट है बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ एक वेल टू डू ग्रोसर है। वो इनिशियली सिंपल और रिस्पेक्टेबल लगता है, लेकिन शादी के वक्त उसका ग्रीडी और कॉवर्ड नेचर सामने आ जाता है। डाउरी डिमांड और अपीयरेंस बेस्ड जजमेंट उसके नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, जो कि क्लियरली एक्सपोज हो जाते हैं। अगर पूछा जाए कि कहानी का सेंट्रल आइडिया या मैसेज क्या है, तो लिखना कि भोली हमें यह सिखाती है कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। एजुकेशन इंसान को कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। कहानी यह भी दिखाती है कि सिर्फ शादी किसी लड़की की जिंदगी का गोल नहीं होता। अगर शादी इज्जत के बिना हो तो उसे ठुकराना भी एक हिम्मत का काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब किसी को सपोर्ट मिलता है, जैसे भोली को अपनी टीचर से मिला, तो वो लड़की जो चुप थी अपनी आवाज भी ढूंढ लेती है। तो ये था भोली का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।